हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड साइन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, कोसाइन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अंदर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है, राइट, तो इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आई ऑफ एफ एक्स का मतलब है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एफ एक्स। इसको हम इंटीग्रेशन ए टू बी, राइट, एफ ऑफ एक्स, फिर अपना फंक्शन जो दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू के पी कॉमा एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं, राइट। और ये जो है इक्वल टू एफ ऑफ पी के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और ये इक्वल टू एफ ऑफ पी आ जाता है। मतलब एक्स में फंक्शन था, अब ये पी में फंक्शन आ गया, स्मॉल एफ ऑफ पी। और यहाँ पे जो के पी कॉमा एक्स है, यहाँ हेयर के पी कॉमा एक्स जो है दैट इज ए कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं दिस फंक्शन इज नोन एज कर्नेल ऑफ द, राइट, कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये के पी कॉमा एक्स है कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ, राइट, नाउ अगर कर्नेल की वैल्यू, राइट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको आप पढ़ चुके हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में क्या होता है एक्चुअली में, राइट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब कर्नेल की वैल्यू यही के पी एक्स कर्नेल, दिस इज ए, राइट, कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नेल की वैल्यू अगर e टू द पावर माइनस पी एक्स ले लिया जाए एंड इसकी जो a, इस इंटीग्रेशन में अगर लोअर लिमिट जो a है इसकी वैल्यू ले लिया जाए 0 एंड अपर लिमिट जो b है इसकी वैल्यू ले लिया जाए इन्फिनिटी, तो इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कहते हैं। इसे एल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कहते हैं, इसे एल ऑफ एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, राइट, एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर, ये माइनस जो कर्नल है अपना माइनस पी एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स, और ये आ जाता है फंक्शन एफ ऑफ पी, राइट। तो एफ ऑफ पी को क्या कहेंगे, कर्नेल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। अगर कर्नेल की वैल्यू, राइट, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखिए, फोरियर, राइट, फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है, अगर कर्नेल की वैल्यू, राइट, के पी कॉमा एक्स, कर्नेल की वैल्यू अगर हम ले लें ई टू द पावर आयोटा पी एक्स ले लिया जाए एंड लोअर लिमिट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट एंड अपर लिमिट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, तो हम इसको कहते हैं एफ ऑफ एफ एक्स से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेस किया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, राइट, एफ ऑफ एक्स इंटू के कर्नल के पी कॉमा एक्स डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कर्नल की वैल्यू रख देंगे ई टू पावर आयोटा पी एक्स इंटू डी एक्स, इसको कहेंगे एफ ऑफ टी, राइट। तो दिस इज ए फोरियर, राइट, दिस इज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द, राइट, एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म इसको कहते हैं। इसी प्रकार से और सारा ट्रांसफॉर्म है। अब देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का, फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, दिस इज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन नाउ इस टॉपिक में हम फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर इंटीग्रल, राइट, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, कोई फंक्शन एफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, राइट, ये होता है 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट, इस फार्मूले के द्वारा दिया जाता है 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, राइट। एफ एक्स है इधर, तो इसके अंदर यहाँ पे टी डाल देते हैं, नया दूसरा वेरिएबल एफ ऑफ टी, राइट, एफ ऑफ टी
इंटू कॉस लेमडा टी माइनस एक्स इंटू डी टी डी लेमडा, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए फोरियर इंटीग्रल, दिस इज ए फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, राइट। तो इस तरह से फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का फार्मूला गिवन होता है। उसके बाद देखिए फोरियर, राइट, फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला, फोरियर साइन, राइट, फोरियर, अब देखिए फोरियर, राइट, फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला ये होता है फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला किसी फंक्शन एफ एक्स का इज इक्वल टू ये 2/पाई, राइट, 2/पाई 0 टू प्लस इनफाइनाइट इंटू साइन, राइट, साइन लेमडा एक्स इंटू माइनस, राइट, इंटू 0 टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ टी, राइट, एफ ऑफ टी इंटू साइन लेमडा टी इंटू डी टी डी लेमडा, राइट। इसको कहते हैं फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला। इसी प्रकार से कोसाइन का, राइट, कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला गिवन होता है, कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला। तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन होता है 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट इंटू कॉस लेमडा एक्स इंटू 0 टू इनफाइनाइट, राइट, 0 टू इनफाइनाइट स्मॉल एफ ऑफ टी कॉस लेमडा टी इंटू डी टी डी लेमडा, राइट। तो दिस इज ए फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला। इन फार्मूलाज का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे डेरिवेशन बेसिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो ये फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला एंड फोरियर, राइट, कोसाइन फोरियर इंटीग्रल फार्मूला जो है, राइट, ये जो है इस फार्मूले से डिराइव्ड हुआ है। किस फार्मूले से? फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, जो फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ये वाला, यहीं से ये डिराइव्ड हुआ है, राइट। यहाँ वहीं से ये फंक्शन साइन एंड कोसाइन, राइट। ये कैसे आया है? जब एफ एक्स को एक बार हम मान लेते हैं ऑड फंक्शन, राइट। जब एफ एक्स को, जो एफ एक्स है अपना, राइट, इसको हम ऑड ले लेते हैं तो ये साइन इंटीग्रल फार्मूला आ जाता है। किसके अंदर? जो अपना फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, ये वाला फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, राइट, फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इसी के अंदर अगर जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हम इवन ऑड मान लेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला आ जाएगा। अब जब इसको इवन मान लेते हैं तो ये आ जाता है, राइट, कोसाइन फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला यहाँ से आ जाता है, राइट। उसके बाद एक फार्मूला और है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, राइट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। तो क्या होता है ये एक्चुअली, राइट, इसका फार्मूला होता है एफ एक्स, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आयोटा लेमडा, राइट, आयोटा लेमडा एक्स इंटू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर आयोटा लेमडा टी डी टी इंटू डी लेमडा, राइट। इसको हम कहते हैं फोरियर, कॉम्प्लेक्स फोरियर, राइट। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एग्जांपल बताऊंगा।